एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड एंड प्री बोर्ड एग्जाम्स में। ये सैंपल पेपर पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है, तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पेपर जो है वो आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। ब्रॉडकास्टिंग इज अ मेथड ऑफ, तो ब्रॉडकास्टिंग जो है वो किस चीज का मेथड है? तो ये मेथड है सोइंग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ कैन मेक इट्स ओन फूड, इनमें से कौन है जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं? तो आंसर है एल्गेई। अगला क्वेश्चन है चूज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, तो इसमें से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कौन सा है? तो आंसर है विंड। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ सीएनजी इज एन एग्जांपल ऑफ, तो सीएनजी जो है उसको बर्न किया जाता है, तो ये किस चीज का एग्जांपल है? रैपिड कंबशन का। ठीक है, इसके बाद है बेटा, जब स्पर्म्स और एग्स जो है वो फ्यूज होते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? तो उससे प्रोड्यूस होता है जाइगोट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड एट, तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मई को। अगला क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट कॉजेज, तो आयोडीन की अगर खाने में कमी होती है तो उससे कौन सी बीमारी होती है? ग्वाइटर। यूनिट ऑफ प्रेशर, तो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? पास्कल या न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो ये भी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटेस्ट, इसमें से कौन सा फ्रिक्शन जो है, किसका फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा होगा? तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है साउंड कैन ट्रेवल इन, तो साउंड किस चीज में ट्रेवल कर सकता है? गैस में भी कर सकता है, लिक्विड में भी कर सकता है, और यहाँ पे सॉलिड आना चाहिए था। ठीक है, सॉलिड में भी कर सकता है। इसके बाद है रिम्स ऑफ व्हीकल आर कोटेड विथ, तो व्हीकल के जो रिम होते हैं वो किस चीज से कोटेड होते हैं? क्रोमियम से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ, चार्ज जो है वो किसके ट्रांसफर से प्रोड्यूस होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज टू सी ब्यूटीफुल पैटर्न, तो ब्यूटीफुल पैटर्न देखने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? कैलेडोस्कोप का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्थवर्म इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग, अर्थवर्म का इस्तेमाल जो है वो किस चीज को प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है? तो आंसर है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, एक तरीके की खाद होती है। क्वेश्चन है बेटा बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन, तो बाइनरी फिजन किस में होता है? तो ये होता है एमीबा में। ठीक है, तो एमीबा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैचिंग है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसमें मतलब कि नापा जाता है? फोर्स अपॉन एरिया में। ठीक है, तो ये हमारे पास 16th हो गया। पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन के साथ मैच हो जाएगा। ग्लास जो है वो नॉन कंबस्टिबल के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नॉक्टर्नल एनिमल, यानी जो रात में जागते हैं, तो वो आउल होता है, तो ये 19th हो गया। HIV वायरस की वजह से होता है, तो ये 20th हो गया। ठीक है, इसके बाद है बेटा आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन को यूज करते हुए आपने फिलअप जो है वो करना है। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स कम टू इंडिया इन, तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो इंडिया में कब आती है? विंटर सीजन्स में आती है। ठीक है, विंटर सीजन। नेक्स्ट है डैश पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट, सबसे हॉटेस्ट जो फ्लेम है वो कौन, मतलब कि फ्लेम का कौन सा पार्ट सबसे हॉटेस्ट होता है? तो आंसर है आउटर पार्ट। ठीक है, आउटर पार्ट। रबिंग बोथ हैंड प्रोड्यूसेस डैश ड्यू टू फ्रिक्शन, दोनों हाथों को जब आपस में रब किया जाता है तो हीट प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, एयर इन मोशन इज कॉल्ड, तो एयर में जब मोशन में होता है, ठीक है, एयर मूव कर रहा है बेसिकली, तो उसे क्या कहा जाता है? विंड। क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर आर कॉल्ड, तो ठंड के टाइम में जो फसलें उगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? रबी क्रॉप्स। फंगी लाइक, तो फंगी कैसे, कौन से वाले? एस्परगिलिस। ठीक है, जो कि फूड पॉइजनिंग करते हैं, एस्परगिलिस। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल इन एयर प्रोड्यूसेस डैश गैसेस, तो
कौन सा गैस प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ, तो हर्ट्ज जो है वो किसका यूनिट होता है? फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी। आपसे पूछा गया है द केमिकल सब्सटेंस सेक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स आर कॉल्ड, तो ग्लैंड्स जो सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं वो क्या होते हैं? हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक टेस्टर यूजेस डैश इफेक्ट ऑफ करंट, तो इलेक्ट्रिक टेस्टर जो होते हैं वो क्या टेस्ट करते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। इसके बाद है बेटा ट्रू फॉल्स, जो कि 5 है, सीएनजी इज मोर पॉल्यूटिंग देन डीजल, सीएनजी जो है वो डीजल से ज्यादा पोल्यूट करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है। बाद कहा गया बेटा जो एनिमल जो है जो एग लेज करते हैं, ठीक है, यानी कि अंडे देते हैं, उन्हें ओविपेरस जो है वो कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग मिनिमाइज द फ्रिक्शन, तो जब किसी चीज पे ऑयलिंग की जाती है या उसकी ग्रीसिंग की जाती है तो उससे फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूजेस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो करंट के हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करता है, तो ये गलत है क्योंकि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का यूज होता है उसमें, ठीक है। डू नॉट यूज एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग लाइटनिंग, तो जब जो है वो लाइटनिंग हो रही होती है तो हमें अम्ब्रेला का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद बेटा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, किसी 12 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। वीड क्या होता है? किसी 2 वीड के नाम बताने हैं, ठीक है। तो वीड जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि अपने आप उग जाते हैं, ठीक है, फसलों के साथ अपने आप जो जंगली पौधे उग जाते हैं उन्हें कहा जाता है, जैसे कि अमेरथस, ठीक है, जिसको कि हम लोग चौलाई बोलते हैं, और बाथू, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है नेम एनी 2 डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन कैटल, तो कैटल में बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? तो एक होती है एंथ्रेक्स, और दूसरा उनको हो सकता है बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। इसके बाद है लिस्ट 2 कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस, तो कंबशन जो है उसके लिए क्या 2 जरूरी रिक्वायरमेंट है वो बताना है आपने। तो इसके लिए सबसे पहले कोई जलने वाली यानी कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो होना चाहिए, उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए, ठीक है, यानी जो भी जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है यानी जिसे भी जलाया जाना है उसका आग लगने का तापमान जो है, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग लेवल का तापमान है वो होना चाहिए। इसके अलावा एयर और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आपसे 2 पूछे गए हैं, आप कोई भी 2 जो है जो आपको इजीली याद हो जाए वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट टू ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन के 2 कारण क्या क्या है? एक तो है सूखा पड़ना यानी कि ड्राउट, ठीक है, उसकी वजह से जंगल नष्ट हो जाते हैं, और फॉरेस्ट फायर, ठीक है, फॉरेस्ट फायर। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन को आपने डिफाइन करना है, और एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर है वो आपने बताना है, ठीक है। तो इतना बड़ा जो है वो आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या है वो आपने एक्सप्लेन कर देना है पहले। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो आपस में फ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से जाइगोट जो है वो बनता है, और इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। अब क्योंकि मतलब कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ये, है ना, तो ये देखो ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो सिर्फ 2 पॉइंट लिखोगे तो काफी है, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल की बॉडी में होता है, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, नाम से पता चल रहा है एक्सटर्नल क्या होगा? बाहर, ठीक है, तो ये फीमेल बॉडी से के बाहर होता है, ठीक है। इसमें जो है वो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में लेस गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि यहाँ पर कंपैरेटिवली ज्यादा गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। आप एग्जांपल जो है वो दे सकते हो, ठीक है, कि कैट्स काउस में जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फिशेस फ्रॉग्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है राइट 4 चेंजेस दैट टेक प्लेस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में जो है वो कौन कौन से 4 चेंजेस आते हैं वो बताना है। तो बॉयज और गर्ल्स के, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि हमसे ना ऐसे नहीं पूछा कि बॉयज में क्या चेंजेस आते हैं गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो हमने मिक्स जो है वो आंसर किया है इसका
कि बॉयज और गर्ल्स दोनों की हाइट जो है उसमें जो है वो मतलब कि हाइट बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा मास जो है यानी जो उनका वजन है वो भी बढ़ता है, जो शोल्डर्स है बॉयज के वो ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है, और जो चेस्ट है वो वाइड हो जाता है, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं, बॉयज और गर्ल्स में एक्ने प्रॉब्लम जो है, ठीक है, वो भी शुरू हो जाती है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, पेपर कप जो है उसमें जल्दी से आग लग जाती है, ठीक है, बट डज नॉट बर्न व्हेन वाटर इज एडेड टू इट। लेकिन अगर उसी पेपर कप में पानी डाल दिया जाए, ठीक है, और उसके बाद उसे जलाने की कोशिश की जाए तो वो जलेगा नहीं। तो इसके पीछे जो है वो रीजन क्या है वो आपने बताना है। A paper cup catches fire easily because paper is a flammable material. अब पेपर कप जो है वो जल्दी क्यों जल जाता है, क्योंकि वो मतलब कि जलने वाला मटेरियल है, फ्लेमेबल मटेरियल है। However, when water is added to it, the water absorbs the heat. जब उसमें पानी डाल दिया जाता है, उसे गर्म किया जा रहा है, तो जो पानी है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बर्निंग पॉइंट तक जो है वो नहीं पहुंच पाता, इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता पेपर। द हीट इज यूज टू हीट द वाटर, और जो हीट है वो पानी को गर्म करने में इस्तेमाल होता है, विच कूल द पेपर कप, और जिसकी वजह से पेपर कप जो है वो पेपर कप तक ज्यादा हीट पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से पेपर कप ठंडा रहता है और उस पे आग जो है वो नहीं लग पाती, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन क्या होता है, और दो तरीके बताने हैं जिससे कि फ्रिक्शन जो है उसको बढ़ाया जा सके। तो फ्रिक्शन जो है एक ऑपोजिंग फोर्स है विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी मूव ओवर सरफेस ऑफ अनदर। तो एक बॉडी जब दूसरे बॉडी के ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो यूज होता है। इट इज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग पुल और पुश। तो जब हम किसी चीज को खींचते हैं, ठीक है, या धक्का देके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पर फ्रिक्शन जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, जब हम सरफेस जो है, ठीक है, उसको ज्यादा रफ बना दें या अनइवन जो है कर दें, ठीक है, तो जो है वो फ्रिक्शन जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो है फ्रिक्शन जो है वो आप किस तरीके से बढ़ा सकते हो, बाय क्रिएटिंग ग्रूव्स एंड थ्रेड्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट और सरफेस लाइक ग्रूव्स एंड थ्रेड्स ऑन टायर्स। तो जिस तरीके से जो है आपने टायर के ऊपर देखा है ना, इस तरीके से जो है वो बने होते हैं, तो ये जो है वो ग्रूव्स होता है। इससे क्या होता है कि ना सड़क पे ये पकड़ जो है वो टायर जो होती है वो मतलब कि मजबूती के साथ बना कर रखता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है वो बताना है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, गैमेट्स जो है वो इसमें फॉर्म नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट भी नहीं बनेगा, और जो न्यू इंडिविजुअल होंगे वो बिल्कुल सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें टू पेरेंट्स की जरूरत होती है, ठीक है, गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, अब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट भी बनेगा, ठीक है, और जो न्यू इंडिविजुअल होंगे उनमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, कुछ फीचर्स मदर के देखने को मिलेंगे और कुछ फीचर्स जो है वो फादर के देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो कि है नेम फूड आइटम्स गुड फॉर एडोलसेंट, डिफाइन बैलेंस डाइट। तो फूड आइटम जो कि एडोलसेंट के लिए अच्छे हैं वो आपने बताना है, और बैलेंस डाइट जो है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो बैलेंस डाइट जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है वो अच्छा होता है एडोलसेंट के लिए, बल्कि किसी भी एज ग्रुप के लिए, ठीक है। द डाइट ऑफ एडोलसेंट शुड, तो डाइट जो है उसमें क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले मिल्क, फ्रूट, लीफी वेजिटेबल, जैगरी यानी कि गुड़ होना चाहिए, मीट, सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फ्रूट जैसे कि संतरे है ना, इसके अलावा जो लेमन है वो ले सकते हो, इंडियन गूसबेरी यानी कि आंवला, ठीक है, इसके अलावा वीट, नट्स, राइस एंड पल्सेस। तो बैलेंस डाइट क्या होता है, बेसिकली बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें कि राइट अमाउंट में, ठीक है, सही मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कि फ्रिक्शन जो है वो एक जरूरी जो है वो इविल है, बुराई है, एक्सप्लेन जो है वो एग्जाम्पल के साथ करना है, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे है, द सोल ऑफ द शूज वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। जो शूज है उसके जो सोल होते हैं वो जो है वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं, मतलब कि घिस जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। टायर के जो व्हीकल के जो टायर है ना, वो भी जो है वो धीरे धीरे करके क्या होते हैं कि मतलब कि आप देखोगे कि जो उसके ग्रूव्स है वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से।
जो मशीन के पार्ट्स होते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से जो है वो खराब हो जाते हैं। इसके अलावा जो मूविंग फ्रिक्शन फोर्सेस ऑपोजेस मोशन ऑफ मूविंग व्हीकल जो है, ठीक है, कोई व्हीकल जो है वो मूव कर रहा है उसके मोशन को अपोज करता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फ्यूल जो है वो वेस्ट होता है। इसके अलावा फ्रिक्शन जो है वो अनडिजायर्ड अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से जो है वो काफी ज्यादा जो मशीनरी है वो गर्म हो जाती है, ठीक है। तो कोई भी जो है वो आप यहाँ पर जो है वो 2 पॉइंट्स जो है वो लिख देना यहाँ पर, ठीक है, कि किस तरीके से हार्मफुल है। इसके अलावा फ्रिक्शन जो है वो मतलब हमारे लिए यूजफुल भी है, इसके भी 2 पॉइंट लिख देना आप लोग, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से हम चीजों को पकड़ पाते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से जो है हम चल पाते हैं। इसके अलावा विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन विद ब्रेक पैड वी कैन स्टॉप और स्लो डाउन अ मूविंग व्हीकल। फ्रिक्शन की वजह से हम व्हीकल को जो है वो स्लो डाउन कर पाते हैं या रोक पाते हैं। अलावा फ्रिक्शन की हेल्प से ही हम लोग जो है वो शार्प टूल या फिर नाइफ को जो है वो शार्प कर पाते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है हमारे लिए जो है वो हार्मफुल भी है और साथ में जो है वो फायदेमंद भी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 13, वो हमसे पूछा गया है कि व्हाई डू इलेक्ट्रिशियन वियर रबर ग्लव्स एंड रबर शूज। तो रबर शूज और रबर ग्लव्स जो है वो इलेक्ट्रिशियन क्यों पहनते हैं, ताकि उन्हें जो है वो करंट जो है वो ना लगे, है ना। इलेक्ट्रिशियन वियर रबर ग्लव्स एंड रबर शूज व्हेन रिपेयरिंग इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइंस और इलेक्ट्रिकल सर्किट बिकॉज रबर ग्लव्स एंड शूज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो रबर के जो आइटम्स है, ठीक है, यानी जो रबर ग्लव्स है और शूज है, ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिशियन जो है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक अगर जो है वो मतलब उससे प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। by using rubber gloves and rubber shoes accidents of electric shock can be avoided। तो अगर ये पहनेंगे इलेक्ट्रिशियन तो इलेक्ट्रिक शॉक से उनका बचाव हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है वेल लेबल डायग्राम बनाना है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का डायग्राम बनाया गया है। द चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए जो है वो चार्ज का पता जो है वो लगाया जा सकता है। अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास बेल जार विद अ वुडन बेस। तो यहाँ पे वुडन बेस होता है, ठीक है, ग्लास बेल जार है। अब मेटल वायर हैंग्स फ्रॉम अ मेटल प्लेट। तो एक मेटल वायर जो है उसको मेटल प्लेट से जो है वो मतलब कि टांग दिया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर लटका दिया जाता है। विद वायर इनसाइड द इलेक्ट्रोस्कोप, और इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप होता है, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, अ मेटल वायर हैंग्स फ्रॉम अ मेटल प्लेट विद वायर इनसाइड द इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप में डाल दिया जाता है। द लीव्स मेड ऑफ मेटल एल्यूमिनियम और गोल्ड। तो ये जो पत्तियां हैं ये या तो गोल्ड की बनी होती है या एल्यूमिनियम की बनी होती है, जो कि इसके एंड पे होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप को जो है वो किसी चार्ज बॉडी से जो है वो टच किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है इसके लीव्स तक जो है वो उसके चार्ज जो है वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि दोनों ही यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगी पत्तियां, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 है कि पैंडेमिक क्या होता है। किसी 2 पैंडेमिक के नाम बताने हैं आपने। तो पैंडेमिक जो है वो बीमारियां होती हैं जो कि काफी सारी कंट्री को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो है वो डेथ होती है, ठीक है। एग्जाम्पल है कोविड-19, HIV एड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ड्रॉ डायग्राम। तो डायग्राम बनाना है किसका, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, और उसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे देखो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इंसिडेंट रे है यानी कि ये वाली जो लाइन है, रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली लाइन है, नॉर्मल रे है, ये तीनों ही एक सेम प्लेन पर जो है वो लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है वेरियस टाइप ऑफ कोल जो है उसके बारे में आपने बताना है। तो कोल जो है वो काफी वैरायटी के पाए जाते हैं, ठीक है। तो पीट है, लिग्नाइट है, सब बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है,
ठीक है। तो जो पीच होता है सबसे कोल का फर्स्ट स्टेज होता है, सॉफ्ट होता है, वेट होता है और इसमें एनर्जी कम होती है। जो लिग्नाइट है वो ब्राउन कोल होता है, सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सब बिटुमिनस जो है वो ब्लैक कोल है, इसमें ज्यादा एनर्जी होता है, इसका भी इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है। जो बिटुमिनस होता है वो हार्ड ब्लैक कोल होता है, स्टील बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है बेटा एंथ्रासाइट, ये हार्डेस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिटी कोल होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल माना जाता है इसे, और इसका इस्तेमाल जो है वो ज्यादा एनर्जी देने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा एंड इज यूज्ड फॉर हीटिंग, तो हीट जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे कोयला जो है वो पुराना होता है, वो हार्ड होता है, डार्क हो जाता है और ज्यादा एनर्जी जो है वो देता है। ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो है अल्ट्रासाउंड क्या होता है और मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका क्या यूज है, कोई एक यूज जो है वो आपने बताना है। ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 यूजेस बताए हैं। साउंड क्या होता है, वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होती है उसे अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। ठीक है। उसका मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या यूज है, तो इसका इमेज जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है इंटरनल बॉडी पार्ट्स की जो डिफेक्ट है, ठीक है, उसको देखने के लिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी में फीटस जो है उसकी ग्रोथ को देखने के लिए, किडनी स्टोन्स को तोड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। फिर बेटा 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, किसी 7 क्वेश्चन का आपने आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट 3 टिप्स एडवाइज्ड बाय पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन टू सेव पेट्रोल एंड डीजल। तो कौन से 3 टिप जो है इन्होंने दिए हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। तो ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, तो जितना भी पॉसिबल हो सके कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड जो है उसको मेंटेन रखना है। ठीक है। जब आपको वेट करना होगा तो इंजन जो है ट्रैफिक लाइट पर जो है मतलब कि स्विच ऑफ करना है इंजन को। इसके अलावा जो है वो टायर प्रेशर जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। और जो व्हीकल है उसकी रेगुलर मेंटेनेंस जो है वो की जानी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि मैन्यूर और फर्टिलाइजर में क्या अंतर है वो आपने बताना है। तो मैन्यूर जो है वो ऑर्गेनिक होता है नेचर में, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक होता है। जो मैन्यूर होता है वो खेतों में प्रिपेयर किया जाता है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। मैन्यूर जो है वो एनिमल डंग से, ठीक है, यानी कि गोबर से, या जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जैसे सब्जियों के छिलके वगैरह उनसे बनाया जाता है। जबकि फर्टिलाइजर जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बनाया जाता है। मैन्यूर में काफी ज्यादा ह्यूमस जो है यानी कि नमी होती है, जबकि फर्टिलाइजर में ह्यूमस नहीं होता। ठीक है। मैन्यूर जो है अब क्योंकि 3 मार्क्स का है तो आप इसमें जो है वो 3 पॉइंट्स जो है वो दे सकते हो। ठीक है। इसके अलावा बेटा जो मैन्योर है वो जो है इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट कम होता है इसमें, जबकि फर्टिलाइजर तो बनाया ही इसीलिए जाता है तो इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट ज्यादा होगा। इसको स्टोर जो है वो करने के लिए जो है वो काफी ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है, फर्टिलाइजर को बैग में स्टोर किया जा सकता है। मैन्योर जो है वो रेन और सनलाइट पे खराब नहीं होते, जबकि फर्टिलाइजर जो है वो खराब हो जाएंगे। जो है उसको कम मात्रा में पानी में जो है वो डिसॉल्व किया जा सकता है, तो प्लांट जो है वो उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेंगे, जबकि फर्टिलाइजर जो है वो पानी में इजीली जो है वो सॉल्युबल होते हैं और जिसकी वजह से प्लांट इसे जल्दी ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि फॉसिल फ्यूल के उसके फॉसिल फ्यूल को बर्न करने के 3 हार्मफुल इफेक्ट बताने हैं। ठीक है। तो क्या क्या होगा, सबसे पहले एयर पॉल्यूशन होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग होगा, इसके अलावा एसिड रेन जो है वो होगा, और जो फॉसिल फ्यूल है वो एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसको दोबारा जो है वो काफी लंबे टाइम के बाद ये बन सकता है, पर इजीली इसको बनाया नहीं जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एन एक्टिविटी दैट एटमोस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो एक एक्टिविटी के थ्रू आपने बताना है कि एटमोस्फेयर जो है वो उसमें प्रेशर होता है। ठीक है। तो टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर, तो एक रबर सकर लेना है आपने। ठीक है। प्रेस इट हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस, तो उसको स्मूथ सरफेस पर, जैसे इसने वॉल पर जो है वो शो किया है, ठीक है, तो स्मूथ सरफेस पर जो है वो उसको हार्डली प्रेस करना है, दबाना है। व्हेन यू प्रेस द सकर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड सरफेस एस्केप आउट,
तो जब आप उसे प्रेस करोगे ना तो बीच में जितनी भी हवा होगी यहाँ पे वो सारी बाहर आ जाएगी। द सकर स्टिक्स टू द सरफेस बिकॉज द एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स ऑन इट। और उसके बाद ये जो मतलब कि रबर सकर है ये दीवार पर चिपक जाएगा, ठीक है, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है एक्ट कर रहा है। लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुल द सकर ऑफ। काफी ज्यादा जो है फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी अगर आप इसे जो है वो बाहर निकालना चाह रहे हो इस सकर को। द सरफेस टू ओवरकम द एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इट शोज एटमोस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर, और ये शो करता है कि एटमोस्फेयर में प्रेशर होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 जो कि है वेल लेबल डायग्राम बनाना है ह्यूमन आई का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है क्या साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, एक्टिविटी के थ्रू आपने बताना है, ठीक है। तो ये आई का डायग्राम हो गया। अब साउंड के बारे में देख लेते हैं, क्या साउंड वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या मटेरियल हमें चाहिए, एक ग्लास टम्बलर चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा एक सेल फोन चाहिए। आपने जो ग्लास टम्बलर लिया है उसे जो है यानी कि कांच का ग्लास लेना है आपने, ठीक है ना। उस पुट अ सेल फोन इन इट, उसके अंदर सेल फोन डालोगे। आस्क योर फ्रेंड टू गिव रिंग ऑन दिस सेल फोन, अपने फ्रेंड को बोलो कि वो इस फोन पे कॉल करे, ठीक है। और उस साउंड को ध्यान से सुनो। नाउ कवर द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स। अब उसका जो मतलब कि ग्लास जो ओपन साइड है ना उसको आप अपने हैंड से जो है वो बंद कर दो। पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स। अब अपना मुंह जो है, ठीक है, वो आपने जो है जो हैंड्स और मतलब कि जो थोड़ा सा स्पेस है उसके बीच में लगा देना है। और सक द एयर फ्रॉम टम्बलर एंड इंडिकेट योर फ्रेंड टू रिंग द बेल अगेन। और उसके अंदर से हवा खींच लेनी है आपने, ठीक है, और अपने फ्रेंड को अब बोलो कि वो कॉल करे। तो आप देखोगे कि आवाज जो है वो कम हो गई है, ठीक है। when we suck the air from tumbler, if we remove complete air from tumbler, ringing phone become inaudible। अगर हम complete air निकालने में सक्सेसफुल हो पाते हैं तो आप देखोगे कि फोन रिंग मतलब कि अगर फोन चल भी रहा है ना, रिंग आ भी रही है तो भी वो सुनाई नहीं देगा, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला कि साउंड जो है वो वैक्यूम में तो ट्रेवल नहीं कर सकता, उसको किसी ना किसी मीडियम की यानी कि साधन की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि डिफाइन फोर्स, फोर्स क्या होता है, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स में अंतर बताना है, और इसके अलावा है वर्मी कंपोस्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी पुल और पुश जो कि किसी बॉडी पे जो है वो काम कर रहा है विच ईदर जनरेट मोशन इन इट और स्टॉप इट, तो या तो उसे मतलब कि मोशन में ले आएगा, ठीक है, कि वो चीज जो है वो मूव कर रही है, या उसको रोक देगा, ठीक है, या उसका डायरेक्शन चेंज कर देगा, तो उसे जो है वो फोर्स कहा जाता है। कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स में अंतर बताना था। तो कांटेक्ट फोर्स जो है वो कब आता है, जब दो ऑब्जेक्ट जो है वो कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। जबकि नॉन कांटेक्ट फोर्स कम इनटू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट डू नॉट हैव एनी फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन देम। और नॉन कांटेक्ट फोर्स कब आएगा, जब फिजिकल कांटेक्ट उनमें नहीं होगा। कॉन्टेक्ट फोर्स कैन नॉट बी अप्लाइड फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो कॉन्टेक्ट फोर्स जो है वो अब क्योंकि इसके लिए फिजिकली कॉन्टेक्ट होना जरूरी है तो ये डिस्टेंस से अप्लाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। जबकि जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है वो डिस्टेंस से अप्लाई किया जा सकता है। कॉन्टेक्ट फोर्स जैसे हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, जैसे जब चल रहे हो आप, ठीक है, पेंसिल से लिख रहे हो। और जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है जैसे मैग्नेटिक फोर्स, आप दूर से भी चुंबक रखोगे ना तो क्या होगा, जो लोहे के जो पार्टिकल्स है वो उससे जाकर चिपक जाएंगे, ठीक है। तो फिजिकल कांटेक्ट उसके लिए जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन था कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो मतलब किस तरीके से बनता है वो आपने बताना है। अर्थवर्म कन्वर्ट्स डीकंपोज्ड एनिमल डंग इनटू न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। तो एनिमल जो अर्थवर्म होता है वो जो एनिमल डंग है ना, इसके अलावा जो ऑर्गेनिक जो मतलब कि आप कह सकते हैं फूड पार्टिकल्स है, उन सबको जो है वो मतलब कि मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जिसको कि वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। अब इसको बनाया कैसे जाता है, दो जो है वो पिट्स यानी कि जो गड्ढे हैं वो बनाए जाते हैं ब्रिक और सीमेंट का इस्तेमाल करके। दीज पिट्स आर मेड एट ग्राउंड लेवल एंड कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ऑल्टरनेट होल्स। और ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं ऑल्टरनेट होल के थ्रू और इन्हें ग्राउंड में बनाया जाता है। इसमें एनिमल डंग, लीव्स, ठीक है, वो सभी चीजें जो है वो डाल दी जाती है पहले गड्ढे में और उसको 30 दिन तक के लिए जो है वो सड़ने गलने के लिए छोड़ दिया जाता है।
बेटा उसमें अर्थवर्म जो है वो रिलीज किया जाता है, अर्थवर्म जो है वो छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और जो सेकंड गड्ढा था उसके अंदर जो है वो गोबर, पत्तियां, पानी जो है वो डाला जाता है। और इस चीज का ध्यान रखना है कि उसमें मॉइस्चर जो है वो हमेशा बना रहे। तो मॉइस्चर बनाए रखने के लिए उसमें पानी का छिड़काव जो है वो रेगुलर बेसिस पर होता है, ठीक है। 40 से 45 डेज के बाद जो पहला गड्ढा होगा वो जो है वर्मी कंपोस्ट वो बन चुका होगा। अब उसे जो है वो ड्राई किया जाएगा, ठीक है। आफ्टर दिस वर्मी कंपोस्ट इज सीव्ड एंड cocoons ऑफ अर्थवर्म along with earthworms are put in the second pit। और इसके बाद जो है जो दूसरा गड्ढा है, ठीक है, उसमें अब यहाँ से जो सारे जो है अर्थवर्म वगैरह निकाल लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि छाना गया है यहाँ पे। और जितने भी अर्थवर्म है, कुकून्स है, उनको निकाल के अब दूसरे गड्ढे में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि अब पहला गड्ढा खाली हो गया है तो अब उसमें दोबारा से जो है वो क्या किया जाएगा कि मतलब कि गोबर, पत्तियां ये सब डाल के फिर उसको जो है वो पानी डाल डाल के छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। फिर जब सेकंड गड्ढे का जो है वो वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा तो फिर अर्थवर्म जो है वो छान लिया जाएगा, उसको अलग कर दिया जाएगा और फिर वो पहले गड्ढे में डाल दिया जाएगा। और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, यानी कि जो रिजल्ट है वो क्या होते हैं। और जो 3 मेथड है, ठीक है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के, वो हमने बताने हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, तो इससे जो है अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो वाटर साइकिल जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो मोटरसाइकिल को मेंटेन करता है, ठीक है। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन जो है वो बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम बढ़ेगा। सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी जो है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं ना उसकी जो जड़ होती है वो मिट्टी को पकड़ कर रखती है, तो अगर पेड़ों को ही काट दिया जाएगा तो मिट्टी जो है वो लूज हो जाएगी और वो बहना शुरू हो जाएगी, ठीक है, यानी उड़ जाएगी। इसके अलावा जो वहां जंगलों में जो जानवर रहते हैं उनका जो है वो घर तबाह हो जाएगा, उनका जो हैबिटेट है वो तबाह हो जाएगा, ठीक है। जो ड्राउट प्रॉब्लम है यानी कि सूखे का प्रॉब्लम होगा क्योंकि वाटर साइकिल खराब हो गया है ना। और डेजर्टिफिकेशन जो है वो बढ़ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन था कि फ्रिक्शन को किस तरीके से कम किया जा सकता है। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम सरफेस को जो है वो इवन बना सकते हैं, स्मूथ बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ऑयल और ग्रीसिंग यानी कि लुब्रिकेंट यूज करके जो है हम जो है वो फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा रोलर्स, बॉल बियरिंग और व्हील्स जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, और ऐसा करके हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम सरफेस एरिया लेता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। फ्लूइड बेटा नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो ऑब्जेक्ट है उनको स्ट्रीमलाइंड बनाया जा सकता है, ठीक है, जैसे कि एरोप्लेन का शेप होता है ना, या इसके अलावा जो है बोट्स का शेप होता है, शिप का शेप होता है, तो वो सभी जो है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके अलावा हमने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जाकर उसे भी जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।